चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज बिहार दौरे पर रहेंगे, जहां वो राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही नालंदा यूनिवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज तिरुपति जाएंगे, जहां वो भगवान वेंकटेश्वर की पूजा अर्चना करेंगे। उपराष्ट्रपति बनने के बाद वेंकैया नायडू पहली बार तिरुपति मंदिर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अपने आवास पर आज अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में पीएम आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे। इसमें बीजेपी के महासचिवों और राज्य के प्रभारी समेत कई शीर्ष नेता मौजूद होंगे। यूपी के बाराबंकी में 9 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। सूत्रों की माने तो मौत की वजह जहरीली शराब है, लेकिन आबकारी विभाग और मृतक के परिजनों ने मौत की वजह ठंड बता रहे हैं। मुंबई के कमला मिल अग्निकांड में मुंबई पुलिस ने वन एबव पब के मालिकों को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस ने पब के मालिक जिगर सांघवी और कृपेश सांघवी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस मामले में तीसरा आरोपी अभिजीत मनकर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। सांघवी ब्रदर्स को पुलिस ने मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके से पकड़ा। दोनों भाई 2 जनवरी से फरार थे और पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी पर 1-1 लाख के इनाम की घोषणा की थी। नीति आयोग में पीएम मोदी की सेक्टर एक्सपर्ट और अर्थशास्त्रियों के साथ अहम बैठक हुई। इस बैठक में किसानों के तमाम मुद्दे, रोजगार और बैंकों में सुधार पर चर्चा की गई। इसरो द्वारा 31 उपग्रह छोड़ने की उल्टी गिनती आज से शुरू हो गई है। इसमें भारत के 3 और 6 अन्य देशों के 28 उपग्रह शामिल हैं। भारतीय उपग्रहों में से एक 100 किलोग्राम का माइक्रो सैटेलाइट और एक 5 किलोग्राम का नैनो सैटेलाइट शामिल है। बाकी 28 सैटेलाइट कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और अमेरिका के हैं। 25 जनवरी को भारत आसियान स्मृति सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी 10 आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शिरकत करेंगे। कर्नाटक परिवर्तन यात्रा के दौरान अमित शाह ने सीएम सिद्धरामैया पर हमला बोला है। अमित शाह ने सिद्धरामैया को एंटी हिंदू करार दिया और कांग्रेस पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स का आरोप लगाया। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने भी बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल को कट्टरपंथी संगठन करार दिया। सिद्धरामैया ने चेतावनी दी है कि जो भी शांति में खलल डालेगा, सरकार उसे नहीं छोड़ेगी, चाहे वो कोई भी हो। कोलकाता में बीजेपी आज माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस करेगी। इस कॉन्फ्रेंस में पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष के साथ कई मुस्लिम नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। मोदी सरकार की कैबिनेट ने एफडीआई के नियमों में बदलावों को मंजूरी दे दी है। नए नियम के तहत सिंगल ब्रांड रिटेल में ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई को मंजूरी दी गई है। इसमें पहले 49% तक एफडीआई की ही इजाजत थी। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने 100% एफडीआई पर सवाल उठाया। मनीष तिवारी ने ट्वीट कर पीएम मोदी से पूछा कि क्या आपकी सरकार देश को विदेशियों के हाथ में दे रही है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में विपक्ष की एकता को बड़ा झटका लगा है। एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने के संकेत दिए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में आज पतंजलि के खिलाफ दर्ज किए गए केस पर सुनवाई होगी। दरअसल रैकेट बेनकिसर इंडिया ने पतंजलि पर आरोप लगाया है कि उसका टॉयलेट क्लीनर ग्रीन फ्लैश हार्पिक जैसा है। आईजीआई एयरपोर्ट से गिरफ्तार एयर होस्टेस देवेशी कुलश्रेष्ठ और हवाला ऑपरेटर अमित को आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोनों की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो गई है। दोनों को डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार किया है। सोमवार को डीआरआई ने आरोपी एयर होस्टेस को आईजीआई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था, जिसके पास से $80,000 यानी करीब 3 करोड़ 21 लाख की रकम बरामद की गई थी। पंचकुला हिंसा मामले में आज सेशन कोर्ट में हनीप्रीत की पेशी होगी, जहां सभी आरोपियों पर चार्ज फ्रेम होंगे। सुनवाई के दौरान हनीप्रीत समेत सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा है। हनीप्रीत समेत सभी आरोपियों पर देशद्रोह के तहत मामला दर्ज है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम को आज ईडी के सामने पेश होना है। ईडी ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्ति को समन जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय विद्यालयों में हिंदी संस्कृत में प्रार्थना करने पर केंद्र सरकार और केंद्रीय विद्यालयों को नोटिस भेजा है और पूछा है कि सुबह की सभा में गाई जाने वाली प्रार्थना क्या किसी धर्म विशेष का प्रचार है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर इसे संवैधानिक मुद्दा माना है। चाईबासा ट्रेजरी अवैध निकासी के मामले में लालू की मुश्किलें कम नहीं हो रही। रांची सीबीआई कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी हो गई है और 24 जनवरी को इस पर फैसला आ सकता है। रैन बसेरों में आधार कार्ड जरूरी करने पर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि जिनके पास घर ही नहीं है उनके पास आधार कार्ड कहां से आएगा। पुणे में आज से 16वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू होगा। ये फिल्म फेस्टिवल 18 जनवरी तक चलेगा।
गोरखपुर महोत्सव का उद्घाटन आज यूपी के राज्यपाल राम नाईक करेंगे। ये महोत्सव 3 दिन तक चलेगा। इस मौके पर सीएम योगी कलाकारों और पत्रकारों को सम्मानित करेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट से बिलाल अहमद कहवा नाम के आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। बिलाल पर लाल किले पर फिदायीन हमले का आरोप है। इसे दिल्ली की स्पेशल सेल और गुजरात एटीएस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। रेयान इंटरनेशनल स्कूल के मालिक पिंटो की याचिका पर आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अहम सुनवाई है। याचिका में पिंटो परिवार ने कोर्ट से विदेश यात्रा पर जाने की इजाजत मांगी है। आधार कार्ड डेटा लीक की खबर के बाद यूआईडीएआई ने अहम कदम उठाया। यूआईडीएआई ने आधार कार्ड में 2 लेयर सेफ्टी सिस्टम अपनाने का फैसला किया है। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया है। 5 मार्च से 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू होगी। जाने माने वैज्ञानिक के सिवन को इसरो का नया चेयरमैन चुना गया है। के सिवन ने एएस किरण कुमार का स्थान लिया है। इनका कार्यकाल 3 साल का होगा। भारतीय जूनियर हॉकी टीम की गोलकीपर खुशबू खान ने सीएम शिवराज के घर में शौचालय बनवाने के लिए अपील की है। 1.5 साल पहले खुशबू के घर के शौचालय को तोड़ दिया गया था। दिल्ली में सर्दी और कोहरे का असर फ्लाइटों पर भी पड़ा है। आईजीआई एयरपोर्ट पर फ्लाइट की देरी की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीसीसीआई को सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत लाने की कोशिशें शुरू हो गई है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बीसीसीआई को सूचना के अधिकार के दायरे में लाने के लिए सिफारिश करने की संभावना पर विचार कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार पर सौरव गांगुली ने खिलाड़ियों के चयन को लेकर सवाल उठाए हैं। गांगुली ने कहा कि रोहित और धवन की जगह पर अजिंक्य रहाणे और केएल राहुल को टीम में न शामिल करना हार का सबसे बड़ा कारण है। बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका की महिला टीम के खिलाफ भारतीय महिला टीम का ऐलान कर दिया है। मिताली राज 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम की कप्तान होंगी, जबकि स्टार बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर उप कप्तान होंगी। धौलपुर में चोरों को गिरफ्तार करने आई यूपी पुलिस की फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत से भड़के ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जैसलमेर में मोमबत्ती से कच्चे झोपड़े में आग लग गई। आग लगने से एक बच्ची और 2 महिलाएं झुलस गईं। तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनका इलाज जारी है। उत्तराखंड में पिछले दिनों प्रकाश पांडे नाम के एक ट्रांसपोर्टर ने सरकार की व्यापारी विरोधी नीतियों से तंग आकर उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल के सामने जहर खा लिया था, जिसकी 9 जनवरी को उपचार के दौरान मौत हो गई। बीती रात टोंक जिला मुख्यालय पर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने कैंडल मार्च निकाला और प्रकाश पांडे को श्रद्धांजलि दी। प्रदेश में उपचुनाव की रणभेरी बच चुकी है। अजमेर, अलवर और मांडलगढ़ में नामांकन की आखिरी तारीख बुधवार को खत्म हो गई। अब उम्मीदवार भी एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने के लिए कमर कस चुके हैं। साथ ही निर्वाचन विभाग भी इस चुनाव को पारदर्शी और शांतिपूर्वक करवाने के लिए जुट गया है। जयपुर जिला प्रशासन ने उपचुनाव के लिए तैयारी पूरी कर ली है। अजमेर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान दलों की रवानगी की गई। वहीं समस्त व्यवस्थाओं के लिए उपखंड अधिकारी जयपुर के आशीष वर्मा को प्रभारी बनाया गया है। पचपदरा में रिफाइनरी के शिलान्यास से होने वाले फायदे का प्रचार प्रसार वाहन कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा। प्रचार प्रसार वाहन को राज्य मंत्री धन सिंह रावत, संसदीय सचिव भीमा भाई ने झंडी दिखाकर रवाना किया। पचपदरा में लगने वाली रिफाइनरी सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए सीएम द्वारा रवाना की गई एलईडी वैन बाड़मेर पहुंची। ये रथ अगले 15 दिनों तक जिले की गांव ढाणियों में जाकर फिल्मों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से बाड़मेर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परियोजना की जानकारी आमजन तक पहुंचाएंगी। मांडलगढ़ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी शक्ति सिंह हाड़ा ने बुधवार को अपना नामांकन भरा। नामांकन भरने से पहले शक्ति सिंह हाड़ा ने झालेश्वर महादेव में पूजा अर्चना करके जीत की कामना की। पाली में जलदाय मंत्री सुरेंद्र गोयल ने अपना 64वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इस दौरान उनके समर्थकों ने विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। सैकड़ों यूनिट रक्तदान किया। राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने एक आदेश जारी कर राज्य में टैक्स चुकाने वाली जनता को बड़ी सौगात दी है। दरअसल स्वायत्त शासन विभाग ने राज्य में करोड़ों रुपए का बकाया चल रहे गृह कर और नगरीय विकास कर में बड़ी छूट दी है। निदेशालय की ओर से जारी आदेशों के तहत बकाया गृह कर एकमुश्त जमा करवाने पर मूल गृह कर में 50% राशि की छूट मिलेगी। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रतापगढ़ में कांग्रेस सेवा दल बूथ कार्यकर्ता और किसान सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष श्याम ठाक ने बताया कि उनके पदाधिकारियों ने पाटीदार समाज हार्दिक पटेल से भी मुलाकात कर उन्हें प्रतापगढ़ आने का न्यौता दिया। चूरू के सुजानगढ़ में अग्रवाल मित्र मंडल की ओर से गरीब लोगों को कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चूरू जिला सांसद राहुल कसवा, विधायक खेमाराम मेघवाल ने महिलाओं को कंबल वितरित किए।
जयपुर का डेयरी फेडरेशन अब कैशलेस होने जा रहा है। 1 फरवरी से डेयरी अपने सभी कैश लेन देन की व्यवस्था बंद करने जा रही है। दरअसल कलेक्शन एजेंट्स के साथ आए दिन हो रही लूट की वारदातों के चलते डेयरी फेडरेशन ने फैसला लिया। बॉलीवुड स्टार सलमान खान के खिलाफ अवैध हथियार मामले में बुधवार को जोधपुर कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन सलमान के अधिवक्ता की मांग पर 19 फरवरी तक के लिए सुनवाई टल गई। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के सबसे पुराने पारिवारिक संपत्ति विवादों में से एक विवाद को खत्म कर दिया है। संपत्ति को लेकर यह लड़ाई एक परिवार पिछले 60 सालों से कई अदालतों में लड़ चुका है। राजस्थान हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अभी विवाद खत्म हो गया। दौसा नगर परिषद के नए कार्यवाहक सभापति बने वीरेंद्र शर्मा ने शहर में वार्ड सफाई यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा के तहत प्रतिदिन 2 वार्डों की सफाई का अभियान चलाया जाएगा। भाजपा ने प्रदेश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट रिफाइनरी को लेकर हाईटेक प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी ने पहली डेमो वैन का उद्घाटन कर गाड़ियों को मारवाड़ के लिए रवाना किया। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक का आयोजन हुआ। जिला प्रमुख हरलाल सहारण की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में बिजली, पानी सहित 5 बिंदुओं पर चर्चा हुई। झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने पिड़ावा पुलिस थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों के आवासों का निरीक्षण किया। कोटा में दीपावली के दिन लाठी से वार कर एक युवक की हत्या करने के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा के साथ कोर्ट ने आरोपी पर 4000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।